Now we'll be studying Indian structures, physiographical structures of rocks and their formation in of Indian Peninsula. यानी इंडिया में कौन से रॉक कब बने, कैसे बने, कौन कौन से टाइप के रॉक्स हैं. ठीक है. सो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रॉक. पहले हमारे पास है आर्कियन रॉक्स. हमको पता है आर्कियन रॉक्स आर द ओल्डेस्ट रॉक स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ. ये these structures have formed somewhere around 25,000 million year ago. अगर हम बोले तो तकरीबन 2500 मिलियन ईयर अगो से लेकर हम कहेंगे कि 3500 मिलियन ईयर अगो इस समय ये रॉक्स बने. ये रॉक्स कैसे बने? ये रॉक्स बने कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट मैग्मा. अर्थ जब बन रहा था तो अर्थ क्या था? मैग्मा था. सरफेस से पूरा मैग्मा फ्लो कर रहा था. धीरे धीरे मैग्मा कूल हुआ, कूल होकर सॉलिडिफाई हुआ और एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया. सो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, ऑफ मैग्मा. तो मैग्मा होगा तो इसका मतलब क्या है? ये अर्थ का क्या होगा? प्राइमरी रॉक. तो प्राइमरी रॉक जैसी बात हो गई. प्राइमरी रॉक तो क्या नहीं होगा? फॉसिल नहीं होगा. क्यों? इतना ओल्ड है, पहली बात. दूसरी बात क्या है? मैग्मा है. तो मैग्मा में जितना ही फॉसिल होगा सब जल जाएगा. तो जो उस समय की जो भी लाइफ फॉर्म होगी उसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं. और उस समय का जो रॉक होगा वो इस समय क्या बन गया होगा? इस समय रॉक क्या बन गया होगा? मेटामॉर्फिक हो गया होगा. मेटामॉर्फिक और रीमेटामॉर्फिक. मेटामॉर्फिक क्या होता है कि यानी सेडिमेंटेशन से कोई रॉक नीचे दब जाए, उसके ऊपर नया सेडिमेंट का लेयर लगातार आते रहता है. तो नीचे का जो लेयर है वो फ्यूज हो जाता है एक दूसरे में. जो लेयर एक दूसरे में चिपक जाएगा, फ्यूज हो जाएगा और एक नया रॉक फॉर्म बनाएगा, एक नया स्ट्रक्चर बनाता है. तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोज्ड यानी फोज्ड. तो लिथिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. तो लिथिफाइड हो जाता है, फोज्ड हो जाता है और वही लेयर फिर से रिफोज्ड हो जाए तो उसको हम रीमेटामॉर्फिक कहते हैं. ये बहुत पुराना है तो लेयर एक दूसरे के ऊपर मॉर्फोज्ड हो रहे हैं. ठीक है. तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो गिनीस है जैसे बुंदेलखंड गिनीस इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट गिनीस है. गिनीस मतलब यानी ग्रेनाइट जो इग्नियस रॉक है वो जब मेटामॉर्फिक या रीमेटामॉर्फिक होता है तो गिनीस बन जाता है. सो बुंदेलखंड गिनीस इज द ओल्डेस्ट गिनीस स्ट्रक्चर वी हैव एवर नोन. ठीक है. क्योंकि इस रॉक का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है. ओरिजिनल रॉक अपने को कहीं दिखेगा ही नहीं. ठीक है. चलो. सो फॉसिल नहीं मिलता, प्राइमरी रॉक है. कहाँ मिलता है अपने को? कहाँ मिलेगा? गिनीस किससे बनता है? गिनीस बनता है ग्रेनाइट से. नोट कर लेना. कहाँ मिलता है? हमको मिलेगा कर्नाटका. नोट करो. आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेट्यू और साउथ ईस्ट और राजस्थान यानी अरावली के रीजन में आपको मिलेगा. ठीक है. ये आर्कियन रॉक. अब नेक्स्ट रॉक जो बना यानी इसके बाद जो बना है वो है धारवर. धारवर को हम कहते हैं ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री. यानी इसमें दोनों मिलेंगे, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक. यहां सिर्फ एक ही मिलेगा, मेटामॉर्फिक और रीमेटामॉर्फिक. यहाँ ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. सिंपल है, मैं कह लूं कि जितने भी मिनरल आप जानते हो जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, कॉपर, लीड, कैडमियम, मैंगनीज, ये सारे एस्बेस्टॉस, ये सारे के सारे रॉक आपको धारवर रॉक में मिले. नोट कर लो फिर से. आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, मैंगनीज, एस्बेस्टॉस, कैंडोलाइट, चारकोलाइट्स, ये सारे के सारे रॉक आपको धारवर रीजन में मिलेंगे ही. यानी ओल्डेस्ट रॉक जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, कब बनते हैं? बहुत सालों के बाद बनते हैं.
तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिलेंगे। यानी जो भी प्रीशियस मेटल है वो काफी सालों के बाद बनते हैं, वो मेटामॉर्फिक या रीमेटामॉर्फिक के प्रोसेस से बनते हैं, तो आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, तो ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आयरन, गोल्ड वाले, सिल्वर वाले, यहाँ मिलेंगे। दूसरा क्या कि भाई ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री है तो क्या आपको यहाँ नहीं मिलेगा, फॉसिल नहीं मिलेगा, तो नो फॉसिल, फिर यहाँ भी आ जाएगा। ये बनता कैसे है, यानी जब आर्कियन रॉक बन गया है तो आर्कियन रॉक क्या होगा, धूल मिट्टी से, पानी से क्या होगा, इरोड होगा। इरोड होगा तो कहीं पर डिपॉजिट होगा, जब वो डिपॉजिट होगा तो क्या बनाता है, धारवार बनाता है। धारवार कैसे बना, धारवार बना इरोजन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन से बनता है धारवार। धारवार नाम क्यों लिया गया, धारवार नाम लिया गया है कर्नाटका से। कर्नाटका में दो डिस्ट्रिक्ट है, धारवार एंड शिमोगा। धारवाड़ शिमोगा इन डिस्ट्रिक्ट में ओल्डेस्ट रॉक है, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ गया है धारवाड़ शिमोगा। कहाँ पर है, कर्नाटका में। और अरावली इसी का बना हुआ है, धारवाड़ स्ट्रक्चर का बना हुआ है, इरोड हो रहा है अभी, तो अरावली इसका बना हुआ, नोट कर ले अरावली। इसलिए अरावली में आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं, मार्बल वगैरह मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास है कडप्पा। कडप्पा, कडप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा भाई, कडप्पा। तो कडप्पा कैसे बना, कडप्पा बना है तीसरा सिस्टम ऑफ रॉक है, यानी आर्कियन के बाद धारवाड़ और धारवाड़ के बाद कडप्पा। तो कडप्पा बनता है कैसे, फिर इरोजन से, इरोजन से और सेडिमेंटेशन से, किसके, धारवाड़ रॉक से। इरोजन सेडिमेंटेशन ऑफ धारवाड़ रॉक गिव राइज टू कडप्पा रॉक्स। फिर ठीक है, कडप्पा नाम कहाँ से लिया गया, कडप्पा नाम लिया गया कडप्पा डिस्ट्रिक्ट से, आंध्र प्रदेश से। तो कहाँ है कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। फिर क्या किस लिए फेमस है ये, भाई यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं मिलेंगे, ओल्डेस्ट रॉक नहीं मिलेंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं ओल्ड सेडिमेंट्री, या सिंपली हम कह सकते हैं सेडिमेंट्री। कैसे कैसे रॉक, नहीं यहाँ पर ओल्ड सेडिमेंट्री का मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, मार्बल भी मिलेगा, मार्बल एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है, एस्बेस्टॉस भी मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा, सैंडस्टोन मिलेगा, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एक्सेट्रा, इस तरह के रॉक्स हमको मिलते हैं। ठीक है, और राजस्थान में भी मिलेगा, नो डाउट राजस्थान में मिलेगा, अरावली के आसपास, ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान, राजस्थानी जंगल में भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो रॉक सिस्टम्स को हम कहते हैं विंध्यान रॉक सिस्टम, विंध्यान स्ट्रक्चर। ये कब बना, कडप्पा के बाद बना। याद रखो ये कडप्पा, बाकी रॉक में हम देखेंगे इरोजन होकर दूसरा रॉक बन रहा है, विंध्यान इरोजन होकर नहीं बना। भाई इतना याद रखना है कि इट इज फाउंड आफ्टर कडप्पा, आफ्टर कडप्पा के बाद बना। कैसे बना, जब हमें देखेंगे कि जब दो लैंडमार्क टकराते हैं तो क्या होगा, बीच में डिप्रेशन क्रिएट होता है। उस डिप्रेशन में जो वैली, रिवर वैलीज होती है, वो सेडिमेंट लेकर आके जमा करती है। तो जो डिप्रेशन में जब सेडिमेंट जमा होते जाएगा, सेडिमेंट क्या करेगा, सेडिमेंट जमा करके क्या होगा, प्लेन बन जाएगा ऐसे। अगर फोल्डिंग बढ़ रही है तो सकता है माउंटेन बन जाए या हाईलैंड बन जाए, जैसे कि विंध्यान में विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्यान माउंटेन रेंजेस हमको पता है, और इसमें क्या बुंदेलखंड बना है, मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू से बना है, सन वैली, सोन रिवर वैली आपको पता है, सन कह लो, सोन कह लो, भांदेर प्लेट्यू। ठीक है, तो ये इस तरह से बने। और क्या ले सकते हैं हम लोग, ये सारे रॉक से जिस समय के बने हैं। इसकी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, यानी मुगल सल्तनत में जितने भी स्ट्रक्चर्स बने, जैसे मैं कह लूँ जैसे जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ठीक है, सांची स्तूप, ठीक है, गोलकंडा एंड पन्ना माइन भी जो है यही मिलेगी आपको। तो याद रखें सारे रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, सांची स्तूप यानी स्तूप, और दो माइन यानी गोलकोंडा एंड पन्ना गोल्ड माइन भी आपको इसी रीजन में मिलती है।
देखिए ओल्ड सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री रॉक्स को यानी अपर रॉक्स को फोल्डिंग से इरोजन से बनता है, तो वहाँ पर हमको रॉक स्ट्रक्चर्स मिले, ठीक है। और एक बात और कि विंध्या रॉक सिस्टम हमको बताता है ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में, यानी जो वैली थी उस वैली में जो ओल्डेस्ट लाइफ थी, सबसे पहली लाइफ, यानी फॉर एग्जांपल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी जो पहला लाइफ फॉर्म आया होगा उस समय, यानी ये हम बात करें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली समवेयर ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद, यानी समवेयर अराउंड हमने लिखा होगा ऑर्डोविशियन एंड सिल्यूरियन पीरियड, तो उस पीरियड में यानी कैम्ब्रियन के आसपास का जो पीरियड है उस समय ये रॉक्स बनना शुरू हुए। तो आज से तकरीबन 400 से 500 या 600 मिलियन ईयर के बीच में ये स्ट्रक्चर्स बने, यानी विंध्या रॉक सिस्टम इवॉल्व हुआ है, बना है। उस समय जो लाइफ फॉर्म थे, यानी अर्ली लाइफ फॉर्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उनके कुछ रेमिनेंट हमको यहाँ पर मिलते हैं, यानी ये कुछ प्रूफ भी हमको देते हैं, ठीक है। चलिए, आफ्टर विंध्यान we have another rock structure formed over the earth is known as Gondwana rock structure. Gondwana. The name Gond is derived from Gond district. Gond district where? In MP. Practically speaking, India's 95% of coal is found in this region. This region is formed during Carboniferous period to Jurassic period. Carboniferous period means approximately from 350 million years to, we can say, approximately somewhere around 170 million years. In between this period and approximately, you can see 150 million years ago, during this period you can find the Gondwana rock structures has been formed. The Gondwana rock structure is formed into two parts, that is lower Gondwana and upper Gondwana. Lower Gondwana is the older Gondwana, and upper Gondwana is the new recent Gondwana. And lower Gondwana has been formed somewhere during Carboniferous period and Permian period. यानी 350 से लेकर 300 मिलियन ईयर, 300 से 350 मिलियन ईयर्स के बीच में बना होगा लोअर गोंडवाना, और फिर 300 से 170 मिलियन ईयर के बीच में बना होगा अपर गोंडवाना। तो लोअर गोंडवाना कोल्स आर हाई क्वालिटी कोल्स, वी कैन से देयर आर टू कोल्स ऑफ हाई क्वालिटी, इट इज एंथ्रासाइट एंड बिट्यूमिनस. High quality coals are formed during this period, which contain large amount of carbon content into it, which has a high fusion temperature. 80% of the coal in India are bituminous. Remember, 80% of the coal in India are bituminous. Now, how these structures are formed? These structures are formed when there were cracks and rift valleys has been formed in India. When two land masses get collide against each other, there collision forms large amount of cracks and falls. Getting it? These cracks and falls slowly and gradually get subdued in this way. These cracks are formed when they get subdued or sink. Sinking is caused by all the sediment which move from the different fora land in between that depression. It's called filling of the cracks. अब ये क्रैक जब फिल हो रहा है तो उस समय जो वेजिटेशन था, जो ट्रीज थे, जो प्लांट्स थे, वो इसके नीचे सबड्यूड हो गए, यानी ब्यूरेड हो गए. तो ऊपर से सेडिमेंट जब आया तो उनको दबा दिया उसने, और नीचे जब सेडिमेंट दब गया इतने सालों के बाद फॉर्म्स अ कोल. तो ये कोल आपको कहाँ मिलता है? ये कोल मिलता है आपको इन द रीजन ऑफ सन, दामोदर, और कहाँ सन, महानदी और गोदावरी, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, वर्धा रिवर के आसपास, और यानी एमपी, छोटा नागपुर प्लेटिव, धनबादी जो रीजन है, इस रीजन में आपको गोंडवाना रॉक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. तो कैसे बना? डिप्रेशन बना, जो डिप्रेशन बना था वो सिंक हो गया, आसपास की जो मिट्टी है उसके नीचे अंदर आते गई. तो जहाँ डिप्रेशन बना वहाँ पे जो वेजिटेशन था, प्लांट्स थे, बड़े बड़े ट्रीज थे, वो नीचे दबते चले गए और उनके ऊपर मिट्टी जम गई. तो उसकी वजह से क्या हुआ, इतने सालों के बाद दे बिकम्स अ कोयला, यानी कोल बन गया. तो ये कोल उस तरह से बना, ठीक है.
नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बना हमारे पास के बाद वो है डेक्कन। अब डेक्कन स्ट्रक्चर बनना चालू हुआ प्री क्रिटेशियस पीरियड से। क्रिटेशियस पीरियड, प्री क्रिटेशियस पीरियड का मतलब है कहीं 150 मिलियन ईयर के आसपास बनना चालू हुआ। और ये कब तक बना? ये बना है प्लेस्टोसीन पलेओसीन तक, यानी यहाँ से यहाँ, यानी 150 से 70 मिलियन ईयर्स के आसपास इन दोनों के बीच में ये बना। अब डेक्कन क्या है? हमारे इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना है? ये बना है फ्रीजर से, फ्रीजर इरप्शन से। फ्रीजर क्या होता है? फिर लैंड के बीच में कुछ क्रैक बन जाए और लावा बाहर आने लगे। उस क्रैक से जो क्रैक बनने के बाद वेंट बन जाएगा, पाइप बन जाएगी जो मैग्मा को कनेक्ट करेगी और उससे लावा बाहर आता है। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन में होता है, इस तरह से फ्रीजर बना। अब प्रैक्टिकली देखें तो महाराष्ट्र में लोनर लेक जो है, लोनर लेक में वो फ्रीजर बना। फ्रीजर बनने की बहुत सारी वजह लोग कहते, कुछ कोई ये भी कहता है कि कोई मेट्रोइड गिर गया था वहाँ पर, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं फॉल्टिंग हो गई थी, वो लैंड मास मूव कर रहा था, तो बहुत सारी वजह है। सो लोनर लेक वो फ्रीजर पॉइंट है जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और पूरे इंडियन पेनिनसुला में फैल गया, ठीक है। जब वो फैल गया तो क्या होगा? तो भाई फैलने के बाद लावा आएगा, लावा फिर कूल होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। कूलिंग सॉलिडिफिकेशन होने के बाद क्या होगा? इरोजन होगा। भाई पानी गिरेगा, धूल है, मिट्टी है, एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो वेदरिंग इरोजन के बाद जो रॉक बनता है हमारे इंडियन पेनिनसुला पे, तो उसको हम डेक्कन सॉइल या ब्लैक सॉइल कहते हैं। तो कैसे बना? कूलिंग, फिर सॉलिडिफिकेशन, देन इरोजन फॉर्म्स ब्लैक सॉइल। इसी को हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। कहाँ का मिलता है? महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, सब रीजन ऑफ राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका, इस सब रीजन में अपने को मिलता है। तो डेक्कन प्लेटू। नेक्स्ट है अपने पास विंध्या नहीं, गोंडवाना हो गया। डेक्कन टर्शियरी रॉक। अब टर्शियरी रॉक कब बने? इससे पहले क्या था? तो भैया हमको टर्शियरी स्ट्रक्चर याद होगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या था? प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इओसीन एंड पलेओसीन। घुमा दिया, यानी कहाँ से कहाँ तक बना होगा ये स्ट्रक्चर? बना होगा इओसीन से, यानी 5 स्ट्रक्चर था टर्शियरी का। टर्शियरी 5 इपोक्स में बटा हुआ है। पहला क्या था हमारे पास? प्लायोसीन, फिर हमारे पास था मायोसीन, हमारे पास था ओलिगोसीन, हमारे पास था इओसीन, हमारे पास था पलेओसीन। तो इस पीरियड के बाद, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड के दौरान इस रीजन में, यहाँ से लेकर इस पीरियड के बीच में, यानी ये क्या होता है? 70 मिलियन ईयर्स। तो हम कहेंगे 65 मिलियन ईयर्स से लेकर ये था अपना कहाँ? 10। तो 10 से 65 मिलियन ईयर्स के बीच में टर्शियरी रॉक स्ट्रक्चर बना, यानी जो हिमालय है वो इसी समय बना है। तो ग्रेटर कितने पार्ट है हिमालय के? 3 पार्ट है। ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस कब बना है? तो ग्रेटर हिमालयस इसके बीच में बना। कब? ओलिगोसीन और इओसीन। फिर लेसर हिमालयस है भाई हमारे पास, वो कब बनेगा? वो इन दोनों के बीच में बनेगा। ओलिगोसीन एंड मायोसीन, ओलिगोसीन एंड मायोसीन। और फिर हम देखेंगे शिवालिक हिमालयस। शिवालिक हिमालयस कब बना? इनके बीच में। तो मायोसीन और प्लायोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन के बीच में बना पड़ेगा शिवालिक हिमालयस। अब एक बात और भी जानने लायक है कि इसी पीरियड के समय हमारे पास बनता है फॉसिल्स, फॉसिल फ्यूल यानी मिनरल ऑयल्स। तो जो मिनरल ऑयल है वो इस समय बनता है। मिनरल ऑयल जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है वो इस समय बनता है हमारे पास। तो नेचुरल गैस ले लो या शेल गैस ले लो, वो इतना ही पुराना है। ज़्यादा पुराना होने के बाद क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक उनको फ्यूज कर देंगे। तो फ्यूज हो जाएंगे तो जो रॉक में मिनरल ऑयल है वो सब डिसअपियर हो जाएंगे। तो इसी समय ही हमको मिनरल ऑयल वगैरह मिलते हैं।
तो जो मिनरल ऑयल हमको मिलता है आसाम में, राजस्थान में, गुजरात में, गोदावरी डेल्टा में, ठीक है, वो इसी से मिलता है। तो मिनरल ऑयल फाउंड इन राजस्थान, आसाम, यानी शिलोंग प्लेटू के रीजन में, गोदावरी में, गोदावरी डेल्टा में, कृष्णा डेल्टा में, ये सब कहाँ मिले हमको? राजस्थान के रीजन में हमको इसी समय बने। कब? ट्रेडिशनल पीरियड के समय पर, यानी तकरीबन आज से 40 से 60 मिलियन ईयर के बीच में बने, ठीक है। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन जो बना है इसको हम डोव प्लेन भी कहते हैं। दो रिवर के बीच में जो मिट्टी सैंड डिपॉजिट होकर जो प्लेन स्ट्रक्चर बनता है, उस प्लेन स्ट्रक्चर को हम डोव्स कहते हैं। तो रीजन बिटवीन टू रिवर इज नोन एज डोव। तो हम बात करें कि इस रीजन ये कब बना? क्वार्टरनरी पीरियड में बना। क्वार्टरनरी पीरियड दो पार्ट में हमने बांट दिया है, प्लेस्टोसीन और हेलोसीन। तो हेलोसीन और प्लेस्टोसीन, हेलोसीन हम बात करते हैं तकरीबन 10 से 12,000 साल, 10 से 15,000 साल, और ये 1 मिलियन ईयर्स। तो भाई इसके बीच में बनता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर किस पार्ट में बने? बहुत सारे पार्ट में। जैसे मैं कहूँ कि ओल्डर प्लेस्टोसीन या लोअर प्लेस्टोसीन कह लूँ। प्लेस्टोसीन की जब शुरुआत हुई तो क्या बना हुआ हमारे यहाँ? भांगर बना। भांगर यानी जिसको हम कहते हैं ओल्ड अलुवियल। ओल्ड अलुवियल। और फिर क्या बना? खादर बना। खादर कब बना होगा? अब इन दोनों के बीच में, यानी प्लेस्टोसीन के बाद, एलोसीन जब आ रहा होगा तब बना खादर। खादर को हम कहते हैं न्यू अलुवियल। तो जो नया अलुवियल, अलुवियल क्या होता है भाई? अब रिवर बह रहा है, ठीक है, तो रिवर जब ओवरफ्लो करेगा, जो यहाँ पर पहले रिवर जो फ्लो, यहाँ का जो डिपॉजिट होगा ये वाला, यहाँ ये है भांगर। और ये जो रिवर फ्लो कर रहा है, तो रिवर जब का बहाव जब कम हो जाएगा तो रिवर का वैली क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ऐसा ये जो रीजन जो नया बन गया है ये क्या है? ओल्ड खादर। सॉरी, ये खादर है। तो ये जो नया अलुवियल बना है, जो रिवर के एकदम पास में होगा, वो क्या होगा? खादर। और जो दूर होगा वो क्या होगा? भांगर, ठीक है। तो रिवर के जो रिवर अपना कोर्स बदलते रहते हैं, तो रिवर फ्लड हो जाएगा तो क्या होगा? नया सेडिमेंट डिपॉजिट कर देगा अपने आसपास में, तो क्या बन जाएगा? खादर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को समझते हैं हम जरा, कि जैसे कश्मीर वैली ले लो। कश्मीर वैली जो थी पहले लेक थी, डिप्रेशन थी। तो लेक और डिप्रेशन थी, जब उसमें सेडिमेंट धीरे धीरे आकर जमा हुआ, तो सेडिमेंट आकर जमा हुआ तो वो लेक फिल हो गया कश्मीर वैली, तो प्लेन बन गया। तो जहां प्लेन बन गया उसको हम खरेवास प्लेन कहते हैं। खरेवास आपने कभी सुना होगा, खरेवास प्लेन कहाँ है? कश्मीर वैली में, ठीक है। और रैन ऑफ कच्छ भी इसमें बना। रैन ऑफ कच्छ, रैन ऑफ कच्छ क्या है? तो रैन ऑफ कच्छ प्लेस्टोसीन में कहीं बना। हम मानते हैं रैन ऑफ कच्छ जो था वो पहले ओशन के अंदर था। तो ओशन के अंदर था पहले, फिर ओशन ने सेडिमेंट डिपॉजिट किया। जब ओशन के अंदर होगा तो कैसे होगा? ऐसे। जब ओशन ने सेडिमेंट डिपॉजिट किया तो लेयर बढ़ते गया, ऐसे ऐसे, इट बिकम्स अ प्लेन। तो आज हमारे पास रैन ऑफ कच्छ है। तो दिस इज रैन ऑफ कच्छ, प्लेन बन गया, ठीक है। ओशन का बहाव, ओशन नीचे हो गया, ठीक है। तो रैन ऑफ कच्छ ऐसे बना हमारे पास। तो ये भी कब बना है? प्लेस्टोसीन पीरियड में बना है। जो अलुवियल का जो फॉर्मेशन होता है वो 4 स्ट्रक्चर्स में बनता है। जैसे हम कहते हैं कि माउंटेन है, माउंटेन के बाद क्या होगा? फुटहिल यानी शिवालिक। शिवालिक के बाद जो पहला रीजन बनता है ये माउंटेन, ये फुटहिल यानी शिवालिक। शिवालिक के बाद जो पहला रीजन बनता है, जो सेडिमेंट बहेगा, रिवर जो लेकर आएगा, उसको हम भाबर कहते हैं। भाबर। भाबर के बाद जो मार्शी यानी पानी यहाँ पर आएगा और पूरा मार्शी लैंड बन जाएगा, चिपचिपा बन जाएगा, ठीक है। इसको हम तेराई प्लेन्स कहते हैं। तेराई। तो भाबर के बाद तेराई। अब तेराई के बाद का जो रीजन होगा उसको हम कहते हैं भांगर। भांगर के बाद का जो रीजन होता है उसको हम खादर कहते हैं। तो रिवर जब माउंटेन से फ्लो करता है तो डिफरेंट रीजन, डिफरेंट प्लेन्स ऑफ, डिफरेंट स्लोप्स ऑफ डिपॉजिट बनाता है। डिफरेंट स्लोप्स ऑफ डिपॉजिट को हमने डिफरेंट नाम दिए हैं, ठीक है। तो दिस आर डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट स्लोप्स ऑफ डिपॉजिट।
ठीक, चलिए, तो कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तेराई के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ और जान लेते हैं हम। हमको पता है कि इंडिया के किसी भी सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है, ऑल सॉइल्स इन इंडिया नाइट्रोजन डेफिशिएंट। तो तेराई ही ऐसा सॉइल है जहाँ पर आपको माउंटेन में ट्रॉपिकल या मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिले, ट्रॉपिकल नहीं मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि या क्या टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिल सकता है। तो वहाँ पर वेजिटेशन काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको, मार्शी लैंड है, और वहाँ जो सॉइल होगा वो एडुकेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कैरी करे। तो ओनली सॉइल इन इंडिया विच कैन एडुकेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज तेराई, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद हो तेराई प्लेन जो है वो इंडिया में नहीं है, वो इंडिया में वो है, आप देखेंगे यूपी और नेपाल के बॉर्डर पे है तेराई प्लेन्स, इंडिया में नहीं। इंडिया के जो नॉर्दर्न बॉर्डर वहाँ पे कुछ रीजन में आपको तेराई प्लेन मिलता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं। तेराई प्लेन इंडिया में है, अपर रीजन जब माउंटेन से ग्लेशियर निकलता है तब वो तेराई प्लेन मिलेगा, पर डेवलप फॉर्म ऑफ तेराई प्लेन हमारे इंडिया में नहीं। सो दिस आर दी स्ट्रक्चर्स। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। Share, subscribe and keep learning.